जुआ का अर्थ होता है जो बाहर जाकर के वो खेलते हैं ना, ऐसे कर करके, उसे जुआ कहते हैं। और जुआ में जब व्यक्ति धन कमा करके लाता है, आप अगर जुआ खेलते हैं और उस जुआ में जाकर के अपना पैसा लगाते हैं, फिर दूसरों को हरा करके पैसा घर में लाते हैं और वो धन आप अपने घर में रखते हैं, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जुआ का धन आपके मेहनत से कमाए हुए धन को भी साफ कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब जुआ खेल के घर आते हैं ना, तो अपनी पत्नी से कहते, जानती हो आज मैंने उसको हराया, 10,000 कमा के लाया। कभी कभी तो बड़े खुशी से आते हैं कि 1 लाख कमा के लाया, और धर्म पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है, हमारे पति देव कमा के तो आए। और जब दे दिया, देखो देवी इसको अच्छे से संभाल के रखना, और पत्नी ने उस धन को ले लिया और घर के तिजोरी में रखा, जहाँ पर धर्म द्वारा अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए धन रखा है। भले ही आपने मेहनत से 10 लाख कमाया हो और जुआ से 1 लाख कमाया हो, उस जुआ के धन इतना खराब होता है, वो 1 लाख 10 लाख को साफ करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जुआ ना खेलें, ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको नाश कर देगा। दूसरे नंबर में पानम, मदिरा पान करना। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वहां भी कली रहता है। यहां राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दिया, जहां लोग जुआ खेलते वहां तुम रहना, और जहां लोग मदिरा पान करते वहां भी तुम रहना। इसलिए मदिरा पान करने वाले सदैव कली के साथ में ही रहते हैं। कली के प्रभाव से बचना है तो मदिरा पान से बचो। राजा परीक्षित ने बहुत बड़ी कृपा की, कली के लिए कुछ जगह दे दिया। कलियुग में रह कर के भी आप कली के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। स्त्रियां, जहाँ पर लोग परस्त्री गमन करते वहाँ भी कली रहता है, और जहाँ पर लोग हत्या हिंसा करते हैं वहाँ पर भी कली रहता है। इसलिए 4 काम से अगर आप बचोगे तो आप कली के दुष्प्रभाव से आप बचोगे। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते, अगर आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं, ये 4 काम अपने जीवन में कभी भूल से भी मत करिएगा। अगर ऐसी आदत आपको है, ऐसी आदत आपके पति को है, तो आज ही इस आदत को छुड़वा दीजिएगा। प्यार से बोलो। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग दूर दूर से मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में ऐसी आदत है तो आज कथा सुनने के बाद ये संकल्प ले लीजिए, 4 कार्य से जीवन में हम सदैव बच के रहेंगे। तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप धार्मिक हो जाओगे, तभी आप धर्म से जुड़ जाओगे, तभी आप धर्म का रक्षा कर पाओगे। जुआ खेलना नहीं चाहिए, मदिरा पान नहीं करो, परस्त्री गमन और हत्या हिंसा, ये 4 काम से हर मनुष्य को जीवन में बच के रहना चाहिए। कली के लिए फिक्स 4 जगह दिया, और कली कहता ये जगह तो हमें भी पसंद नहीं आ रहा है। देखिए, कली ने स्वयं कहा ये जगह तो हमको भी पसंद नहीं है, कुछ अच्छा सा जगह दे दो। तब जैसे कलियुग ने अच्छा जगह मांगा, फिर हुआ क्या, राजा परीक्षित कहते हैं तुम सोना में रहना, स्वर्ण में रहना। कली तुरंत कहता है कौन से सोना में रहूं। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति चोरी करके सोना लाता है ना, ऐसे सोना में तुम रहना। तो कली तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया
क्योंकि राजा ने उस दिन वो मुकुट धारण किया था जो जरासंध ने युद्ध में किसी को हरा करके लाया था, अन्याय द्वारा लाया था। इसलिए तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट में कली बैठ गया। इसलिए कभी भी सोना चोरी नहीं करना चाहिए, स्वर्ण चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे सोना में सदैव कली रहता है और आपने मेहनत द्वारा कमाए हुए सोना में भगवान निवास करते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। तो राजा परीक्षित ने जैसे इतना कहा, कली सिर पर बैठ गया। मुकुट में जैसे कली बैठा, दिमाग उल्टा काम करने लगा। आज राजा परीक्षित शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। शिकार करते करते उनको अत्यधिक प्यास लगती है और प्यास लगने के कारण आवाज़ लगा रहे। एक आश्रम है, एक छोटी सी कुटिया है और कुटिया के बाहर खड़े होकर के राजा परीक्षित आवाज़ लगा रहे, कोई मुझे जल पिला दो, कोई मुझे जल पिला दो। लेकिन समीक जी को पता ही नहीं चला क्योंकि वो ध्यान में थे। बहुत समय हुआ, अब राजा परीक्षित जी ने इधर उधर देखा तो उनको एक मृत सांप दिखाई दिया। तलवार से उस सांप को उठाया और राजा परीक्षित ने समीक जी के गले पर उस सांप को डाल दिया। अब राजा अपने राज्य में चले गए। जैसे मुकुट को उतार के रख दिया, उनको लगा कि आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सज़ा मुझे मिल जाना चाहिए। मैं कैसे प्रायश्चित करूं, ये विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। इधर श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता समीक ऋषि के गले में जो मृत सांप पड़ा था उसे देख करके उनको बड़ा दुख हुआ और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया राजा परीक्षित को 7 दिन में तक्षक द्वारा डस करके उनका मृत्यु हो जाए। जैसे श्राप दिया, ये बात समीक ऋषि को पता चला और समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौरमुख को भेजा। राजा परीक्षित जो है अपने राज्य में विराजमान हैं, विचार कर रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, सोच रहे थे। इतने में गौरमुख नामक शिष्य गए और राजा परीक्षित को सारी बातें बताया। फिर राजा परीक्षित विचार करते हैं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मुझे पता तो चला जीवन में केवल 7 दिन ही शेष है और जो शेष है वही विशेष है। ये 7 दिन को इतना खास बनाना है, इतने अच्छे से भगवान के चरणों में जुड़ जाना है ताकि इस जीवन को भी मुक्ति मिल जाए।